वृत्त की परिधि तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन क्या हो जब सवाल आ जाए एक अर्धवृत्त की परिमिति निकाले जब उसकी व्यास दी हो या त्रिज्या दी हो। बहुत आसान है, कैसे करना है समझते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्ताकार बोला है, वृत्त तो ऐसा होता है, अर्धवृत्ताकार यानी कि इसका आधा, यानी कि भाई ये वाला, ये मेरा हो गया अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त की परिमिति निकालनी है, ध्यान से समझिएगा। परिमिति क्या होता है भाई? परिमिति होता है एकदम पूरा, समझो खेत की आड़ी, जितनी आड़ी है उन सभी को अगर मैं एक सेंटीमीटर से उपयोग करूं या मीटर के उपयोग करूं तो जोड़ू, पूरे कितना मीटर पुर रहा है वो उसकी परिमिति कहलाती है। तो एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है तो मैं लिखूंगा भाई अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति कितनी होगी? तो अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति होगी आपकी, आप सोचोगे क्या कि भाई 2 पाई आर और इसका आधा कर देंगे यानी कि पाई आर, ये अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति है। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलने की भाई परिमिति है, ये तो बाकी है। और ये क्या है? ये तो एक व्यास है यानी कि डी। तो हम क्या कहेंगे? अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति हम कहेंगे पाई आर प्लस डी। अब पाई आर प्लस डी हो गया तो पाई का मान 22/7, आर नहीं पता है लेकिन डी पता है। डी क्या होता है? 2r होता है, तो डी 24 है, 24/2 यानी कि r कितना आ गया? 12 लिख देंगे। डी कितना है? 24। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 22 को 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 22 को अगर 12 से गुना करते तो 22 जाए 220, 22 दूना 44, 264/7 जोड़ में 24। क्या ये कटेगा? 7×3=21 अगर मैं काट के देखूँ, 7×8=56 नहीं कटेगा, तो फिर मुझे इसका भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। जोड़ करने पर हम पाते हैं 264 और 24 को 7 से गुना करना है तो 7×4=28, 7 दूना 14 4, 7×4=28 और 2, 7 दूना 14 और 2 16/7। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4×3=8 का 2, हाथ में 1, 6×6=12, 1×13 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 यानी कि 432/7। और हमारा क्या है भाई? सेंटीमीटर में है तो इसकी परिमिति भी सेंटीमीटर में आएगी। इस प्रकार आप अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाल सकते हैं। और इस बक्से में आपको बताना है भाई अर्धवृत्ताकार खेत की क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं देखता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।